हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला जो आपका फंक्शन है वन वन फंक्शन, जिसे आप इंजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ वन वन फंक्शन आर इंजेक्शन। ठीक है ना, कोई फंक्शन है जो ए से बी की ओर जा रहा है तो उसको वन वन फंक्शन कहा जाता है या इंजेक्शन फंक्शन कहा जाता है। कब? इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी इज कॉल्ड द वन वन फंक्शन। तो क्या कहा जा रहा है कि इफ डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट इमेज इन बी, उसको हम क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। तो आइए वन वन फंक्शन को समझते हैं। देखिए, ये कहा क्या रहा है कि यदि कोई आपका फंक्शन है, कोई फंक्शन है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इसको आप कैसे लर्न करेंगे? तो इसको आप लर्न करेंगे फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो कोई फंक्शन है जो आपसे ए की बी ए से बी की ओर जा रहा है, तो ये हमारा मान लीजिए एक सेट है। इस सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं ए बी सी, ठीक है, और एक सेट है, इस सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3। ये सेट हमारा ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन कब कहलाएंगे? दो सेट हो गए, एक सेट में हमारे एलिमेंट ए हो गए और एक सेट में एलिमेंट ए हो गए, तो वन वन फंक्शन कब कहलाएंगे? जब इस ए सेट के जो एलिमेंट हैं वह डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट के जो डिफरेंट एलिमेंट है इनका जो मैपिंग है सेट बी में, ये डिफरेंट एलिमेंट से हो, यानी कि ए का 1 से, बी का 2 से और सी का 3 से। इसी को क्या कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए सेट का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है ना, ये आप ये जानते हैं कि ए सेट ए यदि कोई फंक्शन है जो ए से बी की ए से बी के पास जा रहा है, तो ए सेट के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और बी सेट के इमेज नंबर हम एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो ए सेट के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इन सभी डिफरेंट एलिमेंट का हमको इमेज मिलना चाहिए आपके बी सेट में। तो बस इतना। आइए हम कुछ और भी एग्जांपल देखें। जैसे यहाँ पे आपका है ए बी सी और यहाँ है 1 2 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो ए को 1 से मिला दीजिए, ए को 2 से मिला दीजिए। आप बताइए फ्रेंड्स, क्या यह आपका वन वन फंक्शन है कि नहीं है? देखिए, तो पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि ए सेट के जो सभी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए बी सेट में। तो देखिए, ए सेट के सभी एलिमेंट की मैपिंग ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। अब इसको देख लीजिए। जैसे क्या है आपके पास 2 सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी। यहाँ पे एलिमेंट है आपके पास ए बी सी और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है ए बी। ठीक है, तो ए इस ए से मैपिंग हो रहा है और बी की मैपिंग इस बी से हो रही है और सी की मैपिंग इस सी से हो रही है। तो बताइए, क्या यह जो मैपिंग हुआ है, ठीक है ना, क्या यह आपका वन वन फंक्शन है कि नहीं है? तो वन वन फंक्शन क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दो एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा है। 2 एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए और इसका इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको दिख रहा है ना कि डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज है,
तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज ही होना चाहिए। आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यदि सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि यदि यहाँ पे ए बी एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज, यानी कि ए का मैपिंग 1 से, बी की मैपिंग 2 से। ऐसा नहीं है कि ए की मैपिंग 1 से हो रहा है और बी की मैपिंग भी हम 1 से कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये फिर हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 फंक्शन सिर्फ इतना ही कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ के एलिमेंट को हम कहते हैं इमेज और यहाँ के एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं, कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिलना चाहिए। इस तरीके से यदि आपका है तो आपका क्या है 1 1 फंक्शन। आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। यदि कोई फंक्शन है जो ए से बी की तरफ, ए से बी के पास जा रहा है, तो हम उसे 1 1 फंक्शन कहते हैं। कब कहते हैं? दिस इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ये कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि दो ऐसे एलिमेंट जो एलिमेंट क्या है, डिफरेंट एलिमेंट हैं। यदि दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट आएगा तो हमें क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे 1 1 फंक्शन। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट का ए नॉट इक्वल टू बी लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट, सपोज एट एग्जांपल ले लिए ए और बी, तो दो डिफरेंट एलिमेंट का या डिफरेंट इमेज मिले, इस तरीके से जो लिखा है आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये क्या है? डिफरेंट इमेज। तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट एलिमेंट का हमें डिफरेंट इमेज मिल रहा है, तो वही कह रहा है कि यदि दो डिफरेंट एलिमेंट का आपको डिफरेंट इमेज मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं। एक और कंडीशन दे रखा है कि यदि आप दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चल रहे हैं और उन दोनों डिफरेंट एलिमेंट का आपको इमेज सेम मिल रहा है, ठीक है, इमेज आपको क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, और आप मैथ लगा रहे हैं, और मैथ लगाने के बाद जो आपने डिफरेंट एलिमेंट्स लेके चला था वो भी यदि आप सेम लेकर आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है? 1 1 फंक्शन हो जाता है। तो हम एक क्वेश्चन के से हम इसको अच्छे से हम समझेंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, वरना हम इसको क्वेश्चन से जरूर समझेंगे। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। एक बार हम और आपको समझा देते हैं। सिंपल यही है कि यदि आपका एक सेट है ए और एक सेट है आपका बी, यहाँ पे ए एलिमेंट है, यहाँ पे बी, यहाँ पे 1 2, तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यहाँ के एलिमेंट को हम कहते हैं, यहाँ के एलिमेंट को हम कहते हैं ए, और यहाँ के एलिमेंट को कहते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि यहाँ का एलिमेंट ए है और इस एलिमेंट का जो इमेज है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, ठीक है ना। इस एलिमेंट का जो इमेज है उसे क्या कहते हैं? एफ ऑफ ए, और इस एफ ऑफ ए को हम प्यार से क्या कहते हैं? बी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। आइए हम आगे और चीजों को समझते हैं। जैसे यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि हाउ टू प्रूव अ फंक्शन टू बी 1 1। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि आपको 1 1 फंक्शन को क्या करना है? प्रूव करना है। तो 1 1 फंक्शन को आप कैसे प्रूव करेंगे यह समझ लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिए जाएंगे कि 1 1 फंक्शन को प्रूव कैसे करें। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि टेक टू आर्बिट्री एलिमेंट एक्स वाई, ठीक है ना, इन द डोमेन। आप अपने डोमेन से क्या करेंगे? दो आर्बिट्री एलिमेंट को आप ले लेंगे, ठीक है ना। आप अपने डोमेन से क्या करेंगे? दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे और उन दो डिफरेंट आर्बिट्री एलिमेंट को स्टेप 2 में क्या करेंगे? दो डिफरेंट आर्बिट्री जो एलिमेंट आपने लिया है डोमेन से उसके इमेज को आप सेम लेके चलेंगे, ठीक है। और स्टेप 3 में कह रहा है कि आप उसके बाद क्या करेंगे? मैथ का यूज करेंगे, और मैथ को यूज करने के बाद आप सॉल्व करेंगे, मैथ लगाएंगे, और इफ इट गिव्स x इक्वल टू वाई, यदि आपको दोनों x इक्वल टू वाई मिल जाते हैं, यानी कि दोनों एलिमेंट सेम मिल जाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? 1 1 फंक्शन हो जाता है। एक बार और हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है
कि कोई फंक्शन है, देखिएगा कोई फंक्शन है जो आपके ए से बी के पास जा रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन है जो ए से बी के पास जा रहा है, तो आपका डोमेन ए होगा, ये तो आपका कोडोमेन होगा, ए सेट आपका डोमेन और बी सेट आपका क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो आपको अपने डोमेन में से क्या करना होगा, आपको अपने डोमेन में से एक्स वाई क्या करना है, आर्बिट्री एलिमेंट ले लेना है, ठीक है ना। आपको अपने डोमेन में से डिफरेंट एलिमेंट ले लेना है और उस डिफरेंट एलिमेंट के इमेज को सेम लेके चलना है। ये एफ एफ एक्स लिखा है, क्या है आपका इमेज है। तो आपको डिफरेंट एलिमेंट लेना है डोमेन में से, उसके इमेज को सेम लेकर चलना है और आपको मैच लगाना है, और मैच लगाने के बाद यदि वह एलिमेंट सेम आ जाते हैं, कौन एलिमेंट, जो आपने डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे लेके चला था, यदि वह एलिमेंट आपको सेम आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही है कि आप यदि कोई फंक्शन है ए से बी के पास जा रहा है तो आप क्या करेंगे, टू आर्बिट्री एलिमेंट, आप क्या करेंगे, लेट करेंगे टू आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है ना, टू आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम डोमेन। तो आप डोमेन से क्या करेंगे, आप टू आर्बिट्री एलिमेंट को ले लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चले हैं उसको, उसके इमेज को आप क्या करेंगे, सेम लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और फिर आप मैथ लगाएंगे, और मैथ लगाने के बाद यदि आपको एलिमेंट भी क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। बस आप इतना याद रख लीजिए कि आप अपने डोमेन में से टू आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, उसके इमेज को सेम लेके चलेंगे, और यदि मैच लगाने के बाद वो दोनों एलिमेंट भी हमें सेम आ जाते हैं तो 1 1 कहेंगे। आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, हम एक एक करके देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, चलिए आइए इसको देखते हैं। तो आपका क्या है, आइए देखिए, आपका फंक्शन है जो आपका फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, आपका एक फंक्शन है जो आर से आर की तरीके आर के पास जा रहा है। आर आपका क्या है, रियल नंबर, और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस 2। आपको ये बताना है कि ये आपका 1 1 है कि नहीं है। तो ये आपका 1 1 है कि नहीं है, तो सब आइए देख लेते हैं कि आपका 1 1 है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या कहा गया था कि आपको दो आर्बिट्री एलिमेंट लेना है, किससे लेना है, डोमेन से लेना है, रियल नंबर में से, ठीक है। तो चलिए आप टू आर्बिट्री एलिमेंट ले लीजिए, लेट x1 x2, आप xy भी ले सकते हैं, हम x1 और x2 ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, ठीक है, बी टू आर्बिटरी एलिमेंट, ठीक है ना। हमने क्या किया, दो आर्बिट्री एलिमेंट लिया सच दैट, अब इस दोनों आर्बिट्री एलिमेंट के इमेज को सेम लेके चलना है, यानी कि क्या, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो आपका एफ ऑफ एक्स ए है तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, आपका एफ ऑफ x1 हो जाएगा x1 का क्यूब प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब प्लस 2, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 चला जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, यहाँ से q और q भी चला जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू x2। देखिए यहाँ पे q से q ऐसे नहीं चला जाएगा, तो हम बड़े क्लासों में पढ़ते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे फार्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। तो आप जब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे तो आपके जो पहला ब्रैकेट होगा
उस पहले ब्रैकेट से हमको क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसे हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर के पास जा रहा है, तो आपको कॉम्प्लेक्स रूट नहीं लेना है। आपको जो एक्स क्यू माइनस एक्स टू का क्यू करेंगे तो उसके पहले वाले ब्रैकेट से आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट से आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, जिसको हमको यहाँ पे नहीं लेना है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट लेके चले थे, और उस डिफरेंट एलिमेंट के इमेज को सेम लेके चले थे, और हमें x1 इक्वल टू x2 मिल गया, ठीक है। यानी कि क्या, यानी कि ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन हम इसका कंफर्मेशन भी कर लेते हैं कि आप हमारा 1 1 है कि नहीं है। तो आइए कैसे हम इसको कंफर्म करेंगे कि हमने जो थ्योरेटिकल बताया है वो एक्चुअली में हमारा 1 1 है कि नहीं है। तो आइए, ये हमारा रियल नंबर का सेट है, तो आइए हम रियल नंबर का यहाँ पे सेट बनाते हैं, यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं। ये देखिए हमारे रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं, तो -3, हाँ, -2, -1, 0, 1, 1.5, 2, -3, -2, -1, 0, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर होते हैं, हमने बहुत कम लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, समझना है। यह आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन करना है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें यह पता करना है कि भाई हमने जो किया है इतना थ्योरेटिकल, क्या ये एक्चुअली में सही है कि नहीं है। तो चलिए एक्स क्यू के जगह पे यहाँ से हम नंबर रखते हैं -1, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और -1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि -1 की मैपिंग किससे होगी, 1 से होगी। उसी तरीके से आप 1 ले लीजिए, 1 यहाँ पे देखिए, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, और 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा। तो 1 की मैपिंग किससे होगी, 1 की मैपिंग 3 से होगी, यहाँ पे कहीं 3 है, ठीक है। तो 1 की मैपिंग किससे होगी, 3 होगी। तो आपने क्या देखा कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो रहा है, यहाँ पर -1 है तो इसका 1 हो रहा है, और 1 का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हमें मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ऐसे और भी नंबर का आपको चेक करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज ही मिलने वाला है आपको। तो हमने ये देख लिया कि हाँ ये हमारा 1 1 फंक्शन है, यानी कि हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फंक्शन इज 1 1, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है, हमने देख लिया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन इज फ्रॉम जेड टू जेड। जेड क्या है आपका, इंटीजर है। याद रखिएगा ये जो भी लिखा हुआ है फंक्शन, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको इग्नोर करेंगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही आपको इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो और एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको x² + 1। तो आपको ये बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको कि ये 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। जेड क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पे हम इंटीजर में रख लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो हम इस x² के जगह पे रखते हैं -1। तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि -1 का मैपिंग किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे रखते हैं x² के जगह पे 1 को, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको
डिफरेंट एलिमेंट जो हमने लिया है माइनस और 1 जो हमने डिफरेंट एलिमेंट लिया है उसका हमें डिफरेंट इमेज नहीं मिला है, बल्कि हमें डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज मिला है। तो जब भी आपको डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज मिले तो वह फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, डिफरेंट एलिमेंट का हमें डिफरेंट इमेज मिलना चाहिए, तभी हमें क्या होता 1 1 फंक्शन होता। यानी कि हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि जो क्वेश्चन दिया था ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे थ्योरेटिकल, आइए हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि लेट, हमको अपने डोमेन में से दो आर्बिट्री एलिमेंट लेना है। याद रखिए कि यदि आप अपने डोमेन में से दो आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं और यदि इस आर्बिट्री एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू होता है तो आपके डोमेन के पूरे नंबर के लिए कंडीशन ट्रू माना जाएगा। ठीक है, तो हमने डोमेन से दो एलिमेंट को ले लिया x1 एंड x2 जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे इंटीजर डोमेन में। ठीक है, बी एक सेकेंड फ्रेंड्स, बी टू आर्बिटरी एलिमेंट सच दैट हमने दो एलिमेंट ले लिया डिफरेंट, इसके इमेज को हम सेम लेके चलेंगे। यानी कि एफ ऑफ x1 कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड, तो हमने दो डिफरेंट एलिमेंट को हम इमेज को सेम लेके चलेंगे, यानी कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ पे एफ ऑफ x है तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा कि x1 का स्क्वायर प्लस 1 और x2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 1 चला जाएगा, हमें मिल जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसको आप इधर लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस x2 और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस x2। तो हमें क्या देखने को मिला, हमने देखने को मिला x1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, हमें प्लस माइनस x2 देखने को मिल रहा है। हमें x1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, प्लस माइनस x2 देखने को मिल रहा है। और हमें चाहिए क्या, यदि हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाता तो ये 1 1 हो जाता, लेकिन हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिला। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है x1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो हम इसको इधर किए हैं तो माइनस हो गया है, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है तो हमें मिला है x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, तो हमें x1 इक्वल टू x2 नहीं मिला है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये आपका नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, या इसे हम 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है इंजेक्टिव, ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 1 1 फंक्शन को समझा, कैसे प्रूव करते हैं हमने वो भी समझा, एग्जाम्पल भी हमने समझा। फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे के पार्ट को लेकर। सो फ्रेंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।